हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलेटर सीरीज में हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस कि हम कितना कॉर्पस चाहिए कि हम हमारा रिटायरमेंट अच्छे से कर पाए। क्योंकि हम रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में किसी से भी पूछते हैं, वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। बाकी रियल में कितना अमाउंट आपके लिए इनफ रहेगा ये किसी को भी नंबर में समझ नहीं आता है। हम चलते हैं अपने गूगल शीट के ऊपर। सबसे पहले तो आपको आपके माइंड में एक चीज क्लियर करनी है कि किस एज में आपको रिटायरमेंट चाहिए। ठीक है, पहली है करंट एज, जैसे मैंने मेरे हिसाब से अभी डाला है 30 और मुझे रिटायरमेंट चाहिए 50 की एज में। तो हमें यहाँ पे परचेसिंग पावर एज ऑफ टुडे में आपको कितने लाख या कितना भी नंबर चाहिए वो इन टर्म ऑफ लैक्स अपने को लिखना है। जैसे अगर मुझे 1.5 लाख लगता है तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख लिख दिया। कि 1.5 लाख मुझे लगता है कि हाँ, आज की तारीख में सफिशिएंट। अगर मैं रिटायरमेंट एज पे 1.5 लाख रुपए अगर महीना मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट देता हो तो वो मोर देन इनफ है और मेरे लिए काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। देखिए, अब यहाँ पे आता है मैजिक। विड्रॉल एट रिटायरमेंट एज, मतलब मुझे मेरी 50 के रिटायरमेंट एज पे 7 लाख रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे पर मंथ, तो जाके मैं आज की तारीख के 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंस बियर कर पाऊंगा। ये चीजें महंगाई, इन्फ्लेशन जो मैंने अभी 8% ली है, मतलब एक हायर साइड पे। जनरल इन्फ्लेशन अपनी 5% या 6% की रेंज में आती है, बट मैंने इसको लिया है मेरे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। कि जब आप जैसे मतलब एजुकेशन हो गया, अपना एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ये ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इनका ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 8% लिया। आप इसको 7% भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने इसको 7% किया तो जो 1.5 लाख रुपए मुझे आज की तारीख में है वो मुझे 50 की एज में उसके लिए 5,80,000 रुपये विड्रॉ करना होंगे पर मंथ। ठीक है, तो हमने उसके बाद इंपॉर्टेंट हमने टैक्स स्लैब तो आपका फिक्स हो गया, इन्फ्लेशन हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे मैं स्टॉक मार्केट में बिलीव करता हूँ कि उस एज पे भी मुझे लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट से ही कनेक्ट रहूंगा और इजीली इंडेक्स फंड वगैरह से सेफ साइड बेट पे भी मैं इसको 13-14%, 15% ईयरली ग्रोथ के हिसाब से मैं मेरा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटायरमेंट एज में भी। तो मैंने इसे 14% ही रहने दिया है। अब मैं इसको अपने सारे पैरामीटर्स हो गए, सिर्फ बचा है रिटायरमेंट कॉर्पस कि मुझे क्या लगता है कितना सर्वे। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले 2 करोड़ से। कि अगर मैं इसको 2 करोड़ करता हूँ तो आप देखिए नीचे टेबल में एज 50 में मेरे पास 2 करोड़ रुपए है कैपिटल। ठीक है, ये इन सी आर ही दिया हुआ अपने 2 करोड़ अपने जो इनपुट किया है, तो कैपिटल 2 करोड़ है। मेरे को गेन हुआ 14% के हिसाब से 28 लाख रुपए का। विड्रॉल में कर रहा हूँ नियर टू 6 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से 70 लाख रुपए। ठीक है, और टैक्स मैंने 20% कैलकुलेट कर दिया इस गेन के ऊपर। और तो नया कैपिटल अब मुझे मिल रहा है 1,44,00,000। मतलब 2 करोड़ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ में देख रहा हूँ कि 2 साल के बाद ही मुझे वो ऐड कैपिटल का बोल रहा है और मेरा कॉर्पस पूरा जीरो हो जा रहा है। मैं स्वयं मुझे लगता है 5 करोड़ में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको 5 करोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 करोड़ जैसे ही मैंने करा, आप देखिए स्टार्टिंग 5 करोड़ से हुआ, सेम गेन हमें मिल रहा है 14% के हिसाब से। विड्रॉल और न्यू कैपिटल भी अपनी बन रही है, वो भी अगर हम देखें हमारा गेन ही हमारे विड्रॉल के बराबर है। टैक्सेस और अदर तो एक्सपेंस हम बियर ही नहीं कर पा रहे, तो हम इसे कर देते हैं डायरेक्टली 15 करोड़। जैसे मैंने 15 करोड़ करा, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक्सेल शीट मतलब एज ऑफ 79 तक मैं फाइनेंशियली फ्री दिखा रहा हूँ। मेरा मतलब गेन ज़्यादा हो रहा है, विड्रॉल कम हो रहा है। और 15 करोड़ कैपिटल से जो मैंने 50 में चालू किया था, इवन मेरा कैपिटल भी ग्रो होकर 246 करोड़ हो गया है 79 की एज में। तो ये मेरे लिए एक सफिशिएंट फंड है। बट इसको अपन इसको कर सकते हैं कि एक जनरल रूल है कि अगर हम 70 की एज तक देखें और विड्रॉल हाफ होना चाहिए लगभग, तो मैं इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से 12 करोड़ एडजस्ट करा मैंने। तो 70 की एज में मुझे गेन हो रहा है लगभग 6.5 करोड़ का, और मेरे लगभग विड्रॉल हो गया है 2.5 करोड़ के आसपास ईयरली विड्रॉल। तो ये एक सफिशिएंट सूट हो गया मुझे। मैं मतलब 12 करोड़ कॉर्पस भी रहा, 14% एनुअल मतलब मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, तो मैं इजीली बिल्कुल टेंशन फ्री होके आज की तारीख के हिसाब से 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर सकता हूँ। इसमें हमने जो विड्रॉल लिया इसमें भी हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट की हर साल। अपना विड्रॉल देखिए आप, पहले साल 70 लाख विड्रॉल था, फिर इन्फ्लेशन एडजस्ट के बाद दूसरे साल 75 लाख रुपए हुआ, 80 लाख रुपए। इसलिए हमने विड्रॉल भी मतलब आप थ्रू आउट 80 की एज तक 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आप अपना एंजॉय कर सकते हो इस प्लानिंग के हिसाब से। तो मतलब आज मुझे मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस पता चल गया कि मुझे अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो मुझे चाहिए नियर टू 12 करोड़। मैं जब 50 साल का होगा तब
अब इसी तरह से आप भी अपना नंबर जान सकते हो। सिर्फ बहुत काफ़ी सिंपल कैलकुलेटर है, आपको जो भी ग्रीनफील्ड 4-5 पैरामीटर्स है वो इनपुट रखना है। अब ये 12 करोड़ कॉर्पस हमें इजी लग रहा है, बट इसे अचीव करने का बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी डिसिप्लिन मैनर में हमें चलना पड़ता है और छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आपने मेरा रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान कमीशन का वीडियो देखा ही होगा, जिसमें 5,000 की SIP पे एक छोटी सी गलती की वजह से आपको 5 लाख का डिफरेंस आ गया और एक 5 लाख का आपका कॉर्पस कम बन रहा है। इसी तरह मार्केट अपडेट्स और अपने फाइनेंशियल नंबर्स को समझने के लिए हमें फॉलो करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें, सो दैट वो भी हमारा अपना नंबर एक रिटायरमेंट कॉर्पस जान पाए कि हाँ उन्हें किस टारगेट को लेके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये गूगल शीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।